नेक्स्ट सीन में वी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था और मेरिन उसे देखे जा रही थी और वो अपने मन में कहती है कि ये काम करते हुए कितना कूल लगता है और अब मुझे पता चल रहा है वी बहुत अच्छा है। वी उससे कहते हैं कि तुम सुन भी रही हो। मेरिन कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, तुमने कहा थोड़ा फ्लैश चाहिए, तो वी उसके पास जाकर कहता है कि मैंने कहा फ्लैश नहीं चाहिए। मेरिन कहती है कि मैं समझ गई और वो अपने मन में कहती है कि तुम प्लीज मेरे इतने क्लोज मत आओ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। वी को उसका फेस नहीं दिखता तो वो उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। मेरिन कहती है कि तुम मेरे को ज्यादा ही क्लोज आ रहे हो। एक्चुअली हम दोनों ने अभी काम करना स्टार्ट किया है ना, तो मुझे तुम्हारे इतना क्लोज होने की आदत नहीं है। वी उससे कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम रियल में ब्लश कर रही हो। मेरिन कहती है कि तुम्हें मेरे फेस से पता नहीं चल रहा, जो सुनकर भी वी थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो उसके क्लोज जाकर उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे चीक्स गर्म हो रहे हैं, मतलब तुम सच में ब्लश कर रही हो। मेरिन बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में छनौन अपनी मॉम को बिगनोई के बारे में बताता है तो वो उससे कहती है कि इस जैसा कोई पर्सन नहीं है, अगर वो इतना ही फेमस होता तो वो इतना लो प्रोफाइल क्यों रहता। मुझ पर भरोसा रखो, चनाया सबसे बेस्ट है। चनौन को तब भी तसल्ली नहीं होती और उसके बारे में सर्च करने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में दोनों रात तक काम करते रहते हैं और काम करते करते मेरिन सो जाती है तो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसका फेस देखने की बहुत कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तो वो फिर से उसका फेस टच करने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्माइल करता हुआ देख पाता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उस टाइम मेरिन जग रही थी। वो कहती है कि मेरी स्माइल देख पाता इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट डे शनौन मेरिन से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मेरिन बस उसे बताने वाली होती है कि हम बिगनोई से मिलने जा रहे हैं पर वो रुक जाती है और कहती है कि मैं मिस्टर वी के साथ बाहर जा रही हूँ। तो शनौन सब समझ जाता है और वो जानबूझकर कहता है कि वी तो अभी तक घर से नहीं निकला। मेरिन कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट डे है। बिगनोई ने हमें बस ये कहते ही वो चुप हो जाती है। तो चनौन उसकी फाइल लेकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, वी तो बस आ ही रहा है। मेरिन अपनी फाइल लेकर हंसने लगती है। इन दोनों को साथ में भी देख लेता है। वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है और फिर वो मेरिन के पास जाकर कहता है कि कार में जाकर बैठो। मेरिन वहाँ से चली जाती है। चनौन कहता है कि सिक्योरिटी तो काफी अच्छी है, इसकी वजह से तुम अपना काम सीरियसली ले रहे हो। वी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब तक मैं कंपनी में खेल रहा था। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो चनौन उससे कहता है कि बिगनोई के पास टाइम नहीं है। वी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मेरिन ने बताया। चनौन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वी कहता है कि मेरी सिक्योरिटी से दूर रहो। चनौन कहता है कि अपना डेटा लीक होने का डर लग रहा है, अपनी सिक्योरिटी को खोने का। तो वी कहता है कि दोनों का। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मेरिन कहती है कि सॉरी मिस्टर वी, मैंने गलती से मिस्टर चनौन को सब बता दिया। तो वी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, तुम्हें उससे जो बात करनी है करो, लेकिन तुम काम के बारे में उससे कुछ नहीं कहोगी। वी पूरे रास्ते मेरिन से बिल्कुल बात नहीं करता। नेक्स्ट सीन में दोनों बिगनोई के पास आ जाते हैं। वी बिगनोई को ग्रीट करता है तो उससे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो कहता है कि हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो डिसेबल लोगों को हेल्प करेगा। बिगनोई कहती है कि डिसेबल लोग, तुमने यही मेरा इंटरेस्ट खत्म कर दिया और इससे आगे मुझे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। मेरिन ने रोक कर कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करो, हमने सारी रात जाग कर ही बिजनेस प्लान बनाया है, आपने कहा था कि आप हमें 15 मिनट्स देंगी। बिगनोई कहती है कि ठीक है। वी कहता है कि मैं किसी डिसेबल पर्सन को जानता हूँ जिसे सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था। बिगनोई कहती है कि कौन है वो, तुम्हें कैसे पता कि एक डिसेबल को क्या चाहिए, तुम्हारा प्लान बस किसी की तकलीफ से प्रॉफिट कमाना है, तुम्हारा ऐप अच्छा है लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। तो वे उनसे कहता है कि मैं खुद भी डिसेबल पर्सन हूँ, मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मुझे नहीं पता होता कि लोग मुझे देखकर कैसा फील कर रहे हैं, वो मुझसे गुस्सा है या मुझ पर दया कर रहे हैं, मैं नहीं बता सकता और मेरी फैमिली के अलावा इस बारे में किसी को भी नहीं पता। मैं इस ऐप को इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं खुद की हेल्प कर पाऊँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ जिसे इसकी नीड है। जो सुनकर मेरिन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। मिस नोई कहती है कि तुम क्यों रो रही हो। वे उसके पास आकर कहता है कि तुम रो रही हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरिन और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे समझ आया कि मुझे आपको क्यों बताना पड़ता था कि आपके सामने कौन आ रहा है, लेकिन अब मैं पूरी हेल्प करूंगी, हम इस ऐप को बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में बिगनोई कहती है कि मैंने तुम्हारा बिजनेस प्लान देख लिया है और अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं तुमसे जरूर कॉन्टेक्ट करूंगी। उसके जाने के बाद भी मेरिन से कहता है कि वो मुझे कैसे देख रही थी। मेरिन कहती है कि सिंपैथी से। वे कहता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझ पर दया करते हैं, तुम भी मत करना और मेरी वजह से मत रोना। मेरिन कहती है कि मैं इस वजह से नहीं रो रही थी, मैं बस सोच रही थी कि आपको कितना सहना पड़ा होगा अपनी इस वीकनेस को छुपाने के लिए, लेकिन अब मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। वे कहता है कि तुम बस रोना मत, उतना ही काफी है। नेक्स्ट सीन में मेरिन फोन चला रही थी तो भी उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। मेरिन कहती है कि मैं आपकी हेल्प के लिए तरीका ढूंढ रही हूँ, इस वक्त मैं आपकी तरफ स्माइल कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया है
कि मुझे आपकी हेल्प कैसे करनी है। तो वी उसकी फेस की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। मरीन कहती है कि अब मुझे पता चला कि आप इतना कम क्यों हंसते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन आपको देखकर स्माइल कर रहा है या नहीं, पर जब आप स्माइल करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। वे कहता है कि क्या कहा तुमने। उसके चीक्स टच करके कहता है कि तुम फिर से ब्लश कर रही हो। ये दोनों हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में मरीन का खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं होता। मरीन की मॉम कहती है कि तुम वी के कितने क्लोज हो। मरीन कहती है कि वो बस मेरा बॉस है, मुझे बस उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो वो कहती है कि अगर चीजें इतनी रहें तो ठीक रहेगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें वो जॉब कैसे मिली है, और अब तुम उसके क्लोज जा रही हो, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। लेकिन अगर उसे एक दिन पता चला कि तुमने उसकी मॉम का नाम यूज करके जॉब ली थी, तुम्हें पता है कि उसकी मॉम कहाँ है, लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं बताया, तो उसे कैसा लगेगा। वो इतना रिच होने के बाद भी आज तक अपनी मॉम को ढूंढ नहीं पाया। वो बेचारा बस एक लोनली बच्चा है। प्रिन कहती है कि आप जो कह रही हो मैं समझ गई, मैं सच में बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, और एक बार बस ये डील हो जाए फिर मैं क्विट कर दूंगी। मरीन वी को एक लेकर दिखाती है, तो वो उससे कहता है कि ये तो डॉग के लिए यूज होता है, तुम मुझे डॉग की तरह ट्रीट कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और वो मरीन को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। उससे कहती है कि पहले सुन तो लो, मैं जब भी क्लिक करूँ तो तुम बस स्माइल करना, इससे तुम्हारी बिजनेस डील में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो मतलब तुम्हें स्माइल करनी है और नॉर्मल बात करनी है, और अगर मैं 2 बार क्लिक करूँ तो तुम्हें उल्टा करना है। वी कहता है कि अगर एक दिन तुम चली गई तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी हॉट चॉकलेट और क्लिक लेकर कौन बजाएगा। फ्रेंड कहती है कि हॉट चॉकलेट तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, और क्लिक लेकर तो कोई भी बजा सकता है। वी कहता है कि मैं ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपनी हॉट चॉकलेट तुम खुद बनाओगी, क्योंकि तुम कहीं नहीं जाओगी। इधर चनौन को पता चलता है कि बिग्नोई एक वुमेन है, तो चनौन कहता है कि मतलब बिग्नोई सच में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में मरीन वी को स्माइल करने की ट्रेनिंग दे रही थी, और वे अपने सारे एम्प्लॉय से स्माइल करके बहुत अच्छे से बात करता है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इन दोनों को ऐसे चनौन और एलाइस देख लेते हैं। एलाइस कहती है कि ये सेक्रेटरी कितनी ग्रेट है, इसने मिस्टर वी को स्माइल करना सिखा दिया। तभी वहाँ पर तनाया आ जाती है, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आई थी। वो वी को देखकर कहती है कि वी स्माइल कर रहा है, और वो उसके पास आकर उसे ग्रीट करती है, पर वी उसकी तरफ स्माइल नहीं करता। चनौन कहता है कि क्यों ना हम साथ में लंच करें, पर वो साफ मना कर देता है। तनाया कहती है कि आजकल तो तुम बहुत ज्यादा स्माइल करने लगे हो, अभी सीखा है क्या। तो वो मरीन के लिए कहता है कि मेरे स्माइल करने का रीजन ये है, जो सुनकर तनाया बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि इन्वेस्टमेंट मीटिंग में मिलते हैं, आई होप तुम्हारा इन्वेस्टर मुझसे ज्यादा रिच ना हो। वी मरीन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। तनाया चनौन से कहती है कि मुझे नेक्स्ट इनोवेशन का ही शेयर होल्डर बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। फिर सबसे पहले मैं सेक्रेटरी को फायर करूंगी। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बिग्नोई ने अब तक इनसे कांटेक्ट नहीं किया। मरीन कहती है कि मैं इन्वेस्टर के बिना मीटिंग में नहीं जा सकती, तो क्यों ना हम कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढ लें। वे कहता है कि मुझे बस बिग्नोई चाहिए।